हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंदर हुड्डा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट रोहतक में हूँ। तो आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली न्यूबॉर्न फीडिंग के बारे में, पहले सप्ताह में बच्चे को दूध कैसे पिलाना है और उसके बारे में क्या सावधानियाँ रखनी है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माँ का दूध पहले आधे घंटे के अंदर ही माँ का दूध उतराता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जब हम माँ के बालों में तेल डाल देंगे तब उतरेगा या चाँद देख के उतरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध तुरंत आ जाता है और ये उस बात पर निर्भर नहीं करता कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है या सिजेरियन से हुआ है। तो दूध जो है तुरंत उपलब्ध होता है, पूरी मात्रा में उपलब्ध होता है। जो पहले शुरू में दूध आता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो जैसे पशुओं में हम खीस बोलते हैं, उसी तरह कोलेस्ट्रम जो है ना एक स्पेशल दूध होता है जिसमें खूब सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बच्चे के पोषण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, और उनमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि गंभीर बीमारियों से बचाव करता है। पहले 4-6 महीने तक तो सिर्फ वही एंटीबॉडीज़ जो है ना बचाव कर लेती हैं। तो ये कोलेस्ट्रम पहले 2 या 3 दिन तक आता है, गाढ़ा दूध होता है। तो ये इतना आवश्यक है और ज़्यादातर जो है ना मदर्स इसको पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाती इस मिसबिलीफ की वजह से कि भाई जो है ना ये तो शुरू में कम आया था या उतरा नहीं, सिजेरियन है, करवट नहीं ले पाती। तो इस बारे में ये सारी भ्रांतियां हैं। दूध पूरा आता है और कोलेस्ट्रम जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसमें मैंने बताया कि प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीबॉडीज़ जो है ना प्रोवाइड करता है। आप इसकी तुलना मैं करता हूँ घी से। हम एक गिलास दूध पी सकते हैं लेकिन 1 गिलास घी नहीं पी सकते। तो थोड़ा सा जितना भी आता है सिर्फ वही पिलाना है, वही मात्रा प्रकृति ने बना रखी है, उसी मात्रा का सेवन बच्चे के लिए पर्याप्त है। तो अगर वो 2-3 चम्मच 4 चम्मच भी आता है तो हर 3-3 घंटे में हमें कोलेस्ट्रम ही पिलाना है, ऊपर का दूध बिल्कुल नहीं देना। अगर हम ऊपर का देंगे तो कोलेस्ट्रम की मात्रा कम होती चली जाएगी और बच्चा उन जो प्रतिरक्षा देनी होती है उससे वंचित रह जाएगा। तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रम मिस ना होने पाए, और दूध हमेशा पूरा होता है। चाहे पिछली बार बच्चे को ऊपर का दूध से पालना पड़ा है तो वो भी गलती की वजह से पाला गया है, किसी भी माँ का दूध कम नहीं होता। तो हमें कोलेस्ट्रम को ज़रूर जो है ना बच्चे को पिलाना है। दूसरी बात, फीडिंग की फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। फीडिंग लगभग जो है 2 से 3 घंटे के टाइम पे हर एक नवजात शिशु को दूध पिलाने की ज़रूरत होती है। और आमतौर पे बच्चा अपने आप लगभग 10-10 मिनट दोनों साइड से फीड लेके अपने आप वो सो जाएगा या अपना मुंह हटा लेगा। तो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 मिनट राइट साइड और 8 से 10 मिनट लेफ़्ट साइड की ब्रेस्ट से अमूमन दूध पीने का टाइम होता है। दूध कितना आ रहा है या पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा, इस बात का पता हमें लगता है बच्चे की सुसु करने की, जो बाथरूम करता है बच्चा, उससे पता लगता है। अगर बच्चा दिन में 5-6 बार सुसु कर रहा है तो ये निश्चित तौर पे बच्चे को दूध पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में कोई भी जो रिलेटिव्स वगैरह, जो बड़ी औरतें होती हैं हमारे पास बैठी हुई, वो कई बार हमें थोड़ा सा सही नहीं बता पाती, मार्गदर्शन नहीं कर पाती। वो कहते हैं कि दूध पूरा नहीं है। दूध हमेशा पूरा होता है, प्रकृति ने ऐसा बना ही नहीं रखा कि दूध कम हो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हर 2-3 घंटे में दूध पिलाना है। कोलेस्ट्रम को किसी भी हालत में पूरा यूज़ करना है, हर हालत में पूरा यूज़ करना है। और 2-3 दिन के बाद फिर नॉर्मल दूध आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें जो है ना इस तरह का ध्यान रखना है। और दूध पिलाने के बाद लगभग 10-10 मिनट मैंने बताया दोनों तरफ से फीड कराना है। उसके बाद बर्पिंग करानी है, डकार दिलानी है बच्चे को। डकार दिलाने के तरीका ये है, बच्चे को हम जो है यहाँ पे, जैसे बच्चे को यहाँ रख लिया बच्चे को, तो दूध बच्चे को यहाँ रखना है तो उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे हमें यूँ करना है। बच्चे का मुंह ऊपर निकला होना चाहिए और बच्चे को हमें ऐसे करके 5-10 मिनट तक सहलाना है। और उसके बाद जब हम अपने नॉर्मल अपने गोद में रखेंगे बच्चे को, तो सिर ऊपर करके रखना है उसको 15-20 मिनट तक, ताकि बच्चे को उल्टी आने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। या डकार आना ज़रूरी नहीं है कि भाई ज़ोर से
एक आवाज़ की वाली डकारा है जो बड़े आदमी में आती है, बच्चे में गैस अपने आप निकल जाती है। तो अगर आपने 15-20 मिनट तक बच्चे का अपराइट पोस्चर रखा है, बच्चे का सिर ऊपर रखा है, तो ये मान के चलिएगा कि वो दूध हज़म हो चुका है। हल्का फुल्का 2-4 बूंद 5 बूंद अगर निकाल भी देता है तो उसका कोई इलाज करने की आवश्यकता नहीं होती। आप ये मान के चलिएगा कि वो दूध उसने पूरी तरह से हज़म कर रखा है। तो नॉर्मली इन बातों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम बच्चे के स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।